अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कंघी में फंसे बाल आप निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत खुफिया और हैरत अंगेज़ राज। तो इसके साथ और भी बहुत सी छोटी छोटी टिप्स। तो चले चलते हैं अपने टिप्स नंबर 1 की तरफ। आजकल कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिलती, हर चीज़ में मिलावट शामिल होती है। तो आज मैं आपको पत्ती को घर में चेक करने का तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने 1 चम्मच पत्ती का हथेली पर ले लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। इस तरह से हमने हाथों की मदद से उसका अरक निकाल देना है। तो देखें जी, इसका पानी जो है वो रेड सा निकलना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये पत्ती प्योर नहीं, इसमें मिलावट है। तो आप जानते हैं कि मिलावट शुदा चीज़ें खाने से हमारी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। तो देखें जी, हमने पत्ती को चेक करने का आपके साथ तरीका शेयर कर दिया है। इस तरह से आप भी घर में पत्ती चेक कर सकते हैं, आप प्योर खा रहे हैं या इसमें मिलावट है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है। देखा जी, हमने छोटी सी टिप्स से जान लिया है कि ये पत्ती में मिलावट है कि नहीं। तो इसमें मिलावट है। अगर तो आपकी पत्ती का इस तरह से रंग नहीं होता तो समझ जाएं कि आपकी पत्ती प्योर है। तो बहुत ही आसान टिप्स है। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। रोटियाँ तो डेली सबके घरों में पकती है ना, तो जब बेलन के साथ चिपक जाती है तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके बेलन में नमी है। तो इस नमी को कैसे ख़त्म करेंगे, इस मुन्नी सी टिप्स में मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने चूल्हा ऑन कर लेना है। तो जहाँ से ये गीला है इस तरह से हमने इसको सुखाते जाना। तो देखें, इस तरह से जहाँ जहाँ से ये सूखता जा रहा है इसका मतलब ये है कि नमी सूखती जा रही है। तो देखें, यहाँ पर आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है, यहाँ से नमी सूख चुकी है। तो देखें जी, इस तरह से हमने इसको सुखा लेना है चूल्हे पर। बहुत ही आसान तरीका है, आराम से देखें। हमने इसको चूल्हे के ऊपर आग पे सुखा लिया है। तो बहुत ही आसान टिप्स है ना, मुन्नी सी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरह से आप रोटियां जितनी मर्ज़ी बनाएं, बेलें, आपकी रोटी बेलन के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको रोटी पकाने में। तो चलते हैं अपने टिप नंबर 3 की तरफ। चीनी तो सब घरों में इस्तेमाल होती है, तो इसको चींटियों से कैसे बचाया जाए इसका मैं तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान टिप है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखिए जी, एक जार में मेरे पास चीनी है, इसका ढक्कन बंद हो ना तो फिर भी चींटियाँ इसके अंदर चली जाती हैं और अंदर जाके मर जाती हैं। तो बहुत मसला होता है। छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, उनको हम निकाल भी नहीं सकते, बहुत मसला बन जाता है। तो इस मसले का हल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, बहुत ही आसान है। आपने करना क्या है, वाइट विनेगर लेना है जिसको सफ़ेद सिरका भी कहते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये आपको मिल जाएगा। तो इसका तरीका बहुत ही आसान है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चीनी को इसके साथ हम कैसे महफूज कर सकते हैं, वो भी चींटियों से। तो इस तरह से मैंने एक साफ़ सुथरा सा टिश्यू पेपर ले लिया है, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और इसको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो देखें जी, टिश्यू पेपर के ऊपर मैंने इस तरह से ना विनेगर लगा लेना है, सफ़ेद सिरके को हमने लगा देना है टिश्यू पेपर के ऊपर। तो इस तरह से हम इस चींटियों को कैसे भगाएंगे, बहुत ही आसान टिप है, आपने भी इसको ज़रूर आजमाना है। तो देखें जी, मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर के ऊपर ना वाइट विनेगर लगा दिया है। तो ये हमारे पास जार है ना, तो इस तरह से चीनी के जार के ऊपर हमने ना इस तरह से वाइट विनेगर सारी साइडों पे लगा देना, ऊपर नीचे इस तरह से ना हमने लगा देना है। तो आप जानते हैं कि चींटियों को विनेगर की, सिरके की स्मेल बहुत ही बुरी लगती है, तो वो इससे दूर भागती हैं। तो वो इससे कोसों दूर भाग जाएंगी और इसके करीब भी नहीं आएंगी। तो चीनी आपकी महफूज रहेगी और चींटियों से आपकी छूट जाएगी जान। तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है। तो देखें जी, मैंने इसके ऊपर वाइट विनेगर लगा दिया है। आप शहद की जो शीशी होती है ना, आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। आपको पता है कि शहद के ऊपर भी चींटियाँ बहुत जल्दी से भाग कर आती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है ना। तो चलते हैं, टिप नंबर हमारी है 4। तो बहुत ही आसान है। टिप नंबर 4 में मैं आपको टमाटर के बारे में बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे जी टमाटर का हमने करना क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। साफ़ सुथरी सी हमने एक नाइफ़ ले ली, छुरी, और इस तरह से हमने टमाटर को दरमियान से काट देना है। तो देखें जी, मैंने टमाटर को दरमियान से काट दिया है। तो इस तरह से हमने 2 पीस कर लेने। तो आप सोचते होंगे कि टमाटर तो हम हांडियों में इस्तेमाल करते हैं, खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो जी जनाब, इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो आप नहीं जानते, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है ये। तो ये मेरे पास बेकिंग सोडा है, तो ये मैंने इस तरह से इसके ऊपर फैला दिया है बेकिंग सोडा। इस तरह से ½ टीस्पून मैंने इसके ऊपर बेकिंग सोडा डाल दिया है। बर्तन मांज के, कपड़े धो के आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, मैल कुचैल
साफ़ नहीं होता तो आप बहुत परेशान होते हैं जी, क्या करें, किसी के सामने जाएंगे तो बहुत शर्मिंदगी का सामना होगा। तो नहीं जी, आज के बाद आपको शर्मिंदगी बिल्कुल भी नहीं उठाना पड़ेगी। तो आपने करना क्या है, बहुत ही आसान सी टिप है। टमाटर लेना है, उसके ऊपर इस तरह से बेकिंग सोडा डाल के अपने हाथों के ऊपर इस तरह से रब करना है। आप इसको पाँव के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर्स में, महंगे महंगे मैनीक्योर पेडिक्योर करवाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बहुत ही आसान रेमेडी है, आपने इसको ज़रूर टिप को यूज़ करना है। और आपने इसको फेस पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, ये बहुत सख्त होता है और फेस के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये टमाटर हम संभाल के रख लेंगे, इसको हम फिर अप्लाई कर सकते हैं। और ये आधा टमाटर हम हंडिया में डाल लेंगे। तो है ना ज़बरदस्त टिप, तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है। तो चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। ये मेरी बहुत ही कमाल की टिप है। थंबनेल पर तो आपने देख लिया होगा ना बालों के बारे में, तो बहुत ही हैरत अंगेज टिप्स है, आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है। तो सबके घरों में आपको पता है कि आजकल चूहे भागते फिरते हैं, बहुत ही वबाले जान बन जाते हैं। तो इन चूहों को हम कैसे भगाएंगे? जी हाँ, बालों की मदद से। चूहे बालों से बहुत डरते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, एक शॉपर ले लेना है, इस तरह सा सफ़ेद कलर का शॉपर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको काट लेना है, दरमियान से भी हम इसको काट लेंगे, इसके 2 हिस्से कर लेंगे। तो चूहों को भगाने का बहुत ही ज़बरदस्त ये फार्मूला है, बहुत ज़बरदस्त टिप है। आज के बाद चूहे आपके घरों में नहीं आएंगे बल्कि भाग जाएंगे। तो देखें जी, शॉपर के अंदर हमने बालों को इस तरह से डाल देना है। तो ये जो गुच्छा है ना, बालों को इस तरह से डाल के हमने इसको रैप करना है और इसको हमने गिरा लगा देनी है। ये गांठ लगा देनी ना, हमने पंजाबी में गांठ कहते हैं। तो यहाँ पे हमने गांठ लगा दी, गिरा लगा दी। तो देखिए जी, हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया चूहों को भगाने के लिए। अब हमने करना क्या है, घरों के जिस जिस कोने में आपको पता है चूहे आते हैं, आपने वहाँ पे इस शॉपर को रख देना है। तो चूहे इसको देखकर भाग जाएंगे। अगर आप बालों को निकाल के वैसे भी रख दें तो चूहे इसको कुतर नहीं सकते। तो इसको देख के डरेंगे और भाग जाएंगे, इसके बाद आपके घर पे नहीं आएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ना फार्मूला, बहुत ज़बरदस्त टिप। मिलते हैं एक नई यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।